राधे राधे वॉरियर्स। तो उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा और ऊंचा काम कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ओसीएम पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों का साथ रहा तो ऐसे करके हम हर एक सब्जेक्ट के लिए लेक्चर लाते रहेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है और उसके नेचर कैसे होते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब मैंने बताया था कि फंडामेंटल ट्रूथ, और मैनेजर मतलब एक काम कराने की ट्रिक। उसके बाद में हम लोग ने उसमें सारे नेचर उसके पढ़े थे। आप उसका लेक्चर देख सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि इसका महत्व क्या है, इसका इस्तेमाल करने से हमको क्या क्या इंसाइट मिल सकते हैं, इसका उपयोग करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। तो इसका मैंने हिंदी में शुद्ध अनुवाद लिखा हुआ है, समझ और अनुभव। तो एक जो मैनेजर होता है उसे पूरी टीम मैनेज करनी होती है और एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे उसको काम को पूरा करवाना रहता है। तो अगर उसके पास में कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उस काम को अच्छे से नहीं करवा पाएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास पीएमओ है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ, जिसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं। तो ये हमें एक एक्सपीरियंस देता है जिससे हमारी समझ डेवलप होती है। या मैनेजर की, समझिए आज मैं मैनेजर हूँ तो मुझे मेरी समझ डेवलप होगी तो मैं अच्छे डिसीजंस ले पाऊंगा और उससे एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मीन्स क्या होता है कि जैसे को तैसा। इसका मतलब आपको ये दुश्मनी की इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोग दुश्मनी के लिए वर्ड यूज करते हैं कि मतलब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, लेकिन वैसा यहाँ पे सीन नहीं है। यहाँ पे ये है कि टिट फॉर टैट का मतलब है जो इम्प्लॉय उसका नेचर जैसा है, वो जिस काम में इंटरेस्टेड है उसको वैसा काम दो, तो ये सबसे परफेक्ट होगा। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे ऐड किया टिट फॉर टैट। तो अगर आपको अपने रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे राइट पर्सन को रखना होगा और उसे पूरे रिसोर्सेज देने होंगे। ये नहीं कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आप एडिटिंग के लिए किसी एडिटर को बुलाते हैं, हायर करते हैं, और आप उसे लैपटॉप जो है वो बहुत डाउन क्वालिटी का दे देते हैं, प्रॉपर वाईफाई नहीं देते हैं, या तो फिर उसका जिस तरीके से मतलब उस तरीके से उसको काम करने नहीं दे रहे, उसको शिफ्ट नहीं दे रहे, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजन मींस क्या, मैंने लिखा एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके से बनाना होता है कि हम साइंटिफिकली मेथड को प्रूव कर दें। तो नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। तो साइंटिफिक डिसीजंस को हमने क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। तो एनालिसिस ऑफ सिचुएशन मतलब क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटेड होते हैं और वो इस तरीके से बनाए रहते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें लिया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर इस तरीके से नहीं होते, इस तरीके से वो वर्क नहीं करते, तो हम साइंटिफिक डिसीजन उसमें नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको मैंने लिखा है सबका साथ सबका विकास। आप सबको मालूम है अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उनका एक ही स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक समाज होता है। अगर आप देखेंगे किसी भी संगठन के अंदर एक समाज, तो भले हम ऑफिस उससे बोलते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं, लेकिन उसमें जो लोग काम करते हैं वो भी एक समाज बिल्ड होता है, उसमें भी अलग अलग लोग होते हैं। तो वहां पर मैनेजर की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि अगर मैनेजर का जो कैरेक्टर है वो उनके सामने जिस लेवल का है उस लेवल का नहीं रहेगा, उससे कोई भूल चूक हुई तो बाकी एम्प्लॉय उसको हल्के में लेने लगेंगे। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्राइस जो है वो मिनिमम हो, उसके बाद में उसकी जो क्वालिटी हो वो लोगों के लिए फिजिबल हो, पोर्टेबल हो। ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है और ये सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, उसे हम बोलते हैं एनकरेजेस R&D। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का महत्व एक और है कि इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेशन है। तो अगर कोई नई प्रॉब्लम आई तो ऐसा थोड़ी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं उसको वर्क करेगा, वो काम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करना और उसके बाद में उसको क्या करना, उसका रिजल्ट निकालना, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय व नियंत्रण। देखिए अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर हैं, या जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टीम को अपने साथ में लेकर चलना, और जो टाइमलाइन दी गई उस टाइमलाइन के हिसाब से प्रॉपर आउटपुट निकालना। तो अगर वो अपने हर एक एम्प्लॉय के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा और उनको कंट्रोल नहीं करेगा, उनके एक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो वो फिर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो जो मैनेजरियल एक्टिविटी है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफर करते हैं इस तरीके के प्रिंसिपल्स जिसका इस्तेमाल करके वो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आता है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मूल कारण, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। तो अगर कोई नया प्रॉब्लम, नई इशू आती है, तो पहले सबसे हमको उसका रूट कॉज देखना चाहिए। मैनेजर को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉय के रिलेटेड हो, इसीलिए उससे मैनेजर बोलते हैं, सब कुछ मैनेज करेगा वो। तो उसके पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होने चाहिए, नहीं तो फिर वो उसको उस तरीके का आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट में यही देखना है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आए उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करके उसका रूट कॉज क्या है, उसका सोल्यूशन निकालना। तो आज के लेक्चर में बस अब इतना ही, और आप लोग को अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कुछ और इश्यूज हैं, कोई और सब्जेक्ट में कहीं पे कुछ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और 12th वालों के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, जो अभी पास आउट हुए हैं, आप लोग एडमिशन में अभी लेट मत करिए। एडमिशन के लिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और अपने कॉलेज को डिसाइड कर लीजिए, अपने मार्क्स और अपने जो परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लेट कर देते हैं और बाद में उन्हें जो चाहिए वो कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। चलिए राधे राधे।